सोचिए आप सालों तक एक बच्चे का इंतजार करें, इलाज पर लाखों रुपए खर्च करें, दर्द, उम्मीद और संघर्ष के लंबे दौर से गुजरें और फिर जब बच्चा आपके घर आए तो एक दिन डीएनए टेस्ट ये कह दे कि उस बच्चे का आपसे कोई जैविक रिश्ता ही नहीं है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन गुरुग्राम से सामने आया एक मामला पूरे देश को हैरान कर रहा है। स्वागत है आप सभी का झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। एक दंपति का दावा है कि आईवीएफ के जरिए जन्मी उनकी जुड़वा बेटियां जैविक रूप से उनकी नहीं है। इतना ही नहीं, डीएनए टेस्ट में कथित तौर पर माता पिता और बच्चियों के बीच 0% मैच सामने आया है। अब सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, सवाल पूरे आईवीएफ सिस्टम की विश्वसनीयता का है। क्या सचमुच भ्रूण बदल गया है? क्या किसी लैब में बड़ी गलती हुई है या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने आईवीएफ एक्सपर्ट से भी बात की और जो बातें सामने आई हैं वो इस केस को और भी दिलचस्प बना देती हैं। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुग्राम में रहने वाले एक दंपति ने दिल्ली के एक आईवीएफ सेंटर में इलाज कराया। कुछ समय बाद उनके घर जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय बीतने के साथ परिवार को शक होने लगा। उनका कहना है कि बच्चियों की शक्ल सूरत परिवार के किसी सदस्य से मेल ही नहीं खाती। शक बढ़ा तो डीएनए टेस्ट कराया गया और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सभी को चौंका दिया। दंपति का दावा है कि डीएनए रिपोर्ट्स में दोनों बच्चियों का न मां से मेल मिला और न ही पिता से, यानी कथित तौर पर 0% जैविक मिलान। इसके बाद परिवार ने आईवीएफ सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर तक पहुंच गया मामला। लेकिन यहां सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट देखकर यह मान लिया जाए कि आईवीएफ सेंटर से गलती कर दी? हमने यही सवाल आईवीएफ विशेषज्ञों से पूछे। विशेषज्ञों का कहना है कि पहली नजर में कई संभावनाएं हो सकती है। हो सकता है डीएनए सैंपलिंग में कोई गलती हुई हो सकता है रिपोर्टिंग या लेबलिंग में त्रुटि हुई हो, या यह भी संभव है कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान पहचान से जुड़ी कोई मानवीय भूल हुई हो, या फिर डोनर स्पर्म और एग से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कोई गलतफहमी हो। यानी अभी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब सवाल उठता है, अगर वाकई गलती हुई है तो वह कैसे हो सकती है? एक्सपर्ट बताते हैं कि दो तरह की संभावनाएं होती है। पहली, ह्यूमन एरर यानी मानवीय गलती, जैसे गलत लेबलिंग, गलत पहचान या फिर गलत ट्रे और डिश का इस्तेमाल। दूसरी संभावना, सिस्टम फेलियर, यानी क्लिनिक में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था का फेल हो जाना। अगर विटनेस सिस्टम, डबल वेरिफिकेशन, बारकोड ट्रैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग जैसी सिस्टम का मामला नहीं हुआ हो तो जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी साफ कहते हैं कि अच्छे आईवीएफ सेंटरों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा जांच होती है। हर महत्वपूर्ण चरण पर पहचान की पुष्टि की जाती है, रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और हर प्रक्रिया की ट्रस्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाती है। यानी सिद्धांत रूप में ऐसी गलती होना बेहद दुर्लभ माना जाता है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर बच्चा वास्तव में जैविक रूप से किसी और का निकले तो इसकी पुष्टि कैसे होती है? विशेषज्ञों के अनुसार सबसे पहले माता पिता और बच्चे की डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, फिर अक्सर दूसरी स्वतंत्र लैब से दोबारा टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद आईवीएफ रिकॉर्ड, एम्ब्रियोलॉजी लॉग्स, कंसेंट फॉर्म्स और पूरे ट्रीटमेंट हिस्ट्री की जांच होती है। तभी जाकर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अब बात कानून की। अगर जांच में साबित हो जाए कि आईवीएफ सेंटर की लापरवाही के कारण गलत भ्रूण या गलत गवर्नमेंट का उपयोग हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी स्थिति में संबंधित आईवीएफ क्लिनिक, जिम्मेदार लैब कर्मचारी और परिस्थितियों के अनुसार प्रबंधन भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है। नियमित कार्रवाई हो सकती है, क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है और लाइसेंस से जुड़े सवाल भी खड़े हो सकते हैं। भारत में एआरटी रेगुलेशन एक्ट 2021 और एआरटी रूल 2022 इसी तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस कानूनों के तहत आईवीएफ क्लिनिकों को रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, पहचान की पुष्टि करना और हर प्रक्रिया की ट्रस्टेबिलिटी बनाए रखना अनिवार्य है। अब सोचिए, अगर किसी दंपति के साथ ऐसा होता है तो उनके अधिकार का क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार मरीज अपने इलाज से जुड़े रिकॉर्ड मांग सकते हैं, स्वतंत्र जांच की मांग कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता भी अपना सकते हैं। अगर लापरवाही साबित हो जाए तो मुआवजे की मांग भी की जा सकती है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है, क्या भारत में पहले भी ऐसे मामले हुए हैं? जवाब है हाँ। भारत और विदेशों में समय समय पर एम्ब्रियो मिक्सअप और आइडेंटिटी डिस्प्यूट जैसे मामले सामने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बेहद दुर्लभ घटनाएं हैं। हर मामले के तथ्य अलग होते हैं और कई बार शुरुआती दावे और अंतिम जांच के निष्कर्ष अलग निकलते हैं। इसलिए अभी इन मामले में जांच पूरी तरह होने का इंतजार करना होगा। तो इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? वह यह है कि अभी सवाल ज्यादा है और जवाब कम। एक परिवार दावा कर रहा है कि आईवीएफ से जन्मी जुड़वा बेटियां जैविक रूप से उनकी नहीं है। डीएनए रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आईवीएफ सेंटर जांच घेरे में है और पूरा मामला कानूनी तथा वैज्ञानिक जांच के अधीन है।
हमसे बात करने वाले विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही साबित होती है तो यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रहेगा, यह भारत के आईवीएफ सिस्टम के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत होगा। अब आपकी क्या राय जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि डीएनए रिपोर्ट की गलती हो सकती है या फिर आईवीएफ प्रक्रिया में वास्तव में कोई बड़ी चूक हुई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और साथ ही देखते रहिए झलको हरियाणा। नमस्कार। झलको